नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। लगभग एक सप्ताह पहले मायावती ने राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक ली थी। इस बैठक में कहने को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी आए थे, उनसे फीडबैक लिया गया था, लेकिन अंदर खाने से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई थी। और वो खबर ये थी कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने साथियों को वापस पार्टी में लाना चाहती है और मायावती की तरफ से इस बात के खुले संकेत दे दिए गए हैं। पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि 15 जनवरी से पार्टी को विस्तारित करने का काम एक बार फिर से शुरू करना है और इसमें जो पहला काम होगा वो ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी से टूट कर गए वो नेता जो या तो किसी पार्टी में इस समय मौजूद हैं या किसी पार्टी में नहीं हैं, जैसे भी हैं उन नेताओं को मनाया जाए, उन नेताओं को वापस पार्टी में जोड़ा जाए और 27 की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी इस बड़े एक्सपेरिमेंट को कर लेना चाहती है। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हम 3 बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात यह कि क्या मायावती जो ये सपना देख रही हैं, जिस बात को लेकर वो ये सोच रही हैं कि वो पार्टी के पुराने अपने नेताओं को वापस ले आएंगी, क्या ये राह उनके लिए उतनी आसान होगी? क्या वो नेता उतनी आसानी से पार्टी में आ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मायावती की तो लीडरशिप इन नेताओं ने स्वीकार की, क्योंकि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी 2007 में, तब ये नेता उनके कैबिनेट में या दूसरे किसी भी रूप में पार्टी या संगठन से जुड़े हुए लोग थे। इनका बहन जी का नेतृत्व इनको स्वीकार था। लेकिन क्या मायावती जो अपना पूरा कामकाज आकाश आनंद को सौंप रही हैं, तो ये जो नेता जिनका जिक्र चल रहा है, क्या ये आकाश आनंद के प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार कर पाएंगे? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत सवाल वो ये है कि ये नेता दूसरी पार्टियों में अगर स्थापित हैं तो वो बसपा क्यों आएंगे? इन 3 सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहन जी ने जिस मीटिंग में ये फरमान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले उन नेताओं को तलाशिए जो फिलहाल अभी किसी भी पार्टी में नहीं है। अगर किसी पार्टी में भी हैं तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनको वापस से बसपा लेकर आइए और उनको फिर से बसपा के कामकाज को सौंपिए। क्या बहन जी बिना किसी शर्त के नेताओं को वापस रख पाएंगी? बहन जी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, एक रामपुर में जिलाध्यक्ष रहे हैं सागर साहब, उनके बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से हो गई अकबरनगर में, तो उनको पार्टी से बहन जी ने निकाल दिया। अगर बहन जी के फैसले फौरन क्विक ऑफ द सेकंड पर होंगे और इस तरीके से होंगे, वो बड़े नेता, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में जब बहन जी एक झटके में इतने बड़े नेताओं को पार्टी से किनारे कर देती हैं, तो फिर ये नेता कैसे जुड़ेंगे? हमारे पास पहले कुछ सूची है उन नेताओं की जो कभी बहन जी के बड़े खास थे, बहन जी के बड़े करीबी थे और अब वो दूसरी पार्टियों में बड़े पदों पर हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो है ब्रजेश पाठक का। ब्रजेश पाठक बहन जी की सरकार में मायावती के बड़े खास नेताओं में शुमार थे। हरदोई से इनका ताल्लुक था। मौजूदा वक्त में ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के हैं। क्या ये बसपा में वापस जाएंगे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा बड़ा नाम है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा कभी बहन कुमारी मायावती के दाहिने हाथ के तौर पर पार्टी में जाने जाते थे। इनके फैसले वो होते थे जिन पर बहन जी आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी से अंबेडकर नगर से सांसद हैं। कैसे ये वापस जाएंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। तीसरा बड़ा नाम है राम अचल राजभर का। बहन जी की जब सरकार 2007 से 12 तक थी, तब राम अचल राजभर की तूती बोलती थी। कहते हैं कि उनका लिखा बहन जी कभी नहीं काटती थी। तो राम अचल राजभर भी इस समय समाजवादी पार्टी में हैं, वो विधायक हैं अंबेडकर नगर से। वो कैसे पार्टी में वापस जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। तीसरा नाम था राम अचल राजभर का और चौथा इसमें नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहन जी की सरकार में मुसलमान चेहरे के तौर पर सबसे बड़े शख्सियत थे।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास आधा दर्जन से ज्यादा विभागों का जिम्मा था जब बहन जी सरकार में थी। लेकिन जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने बहन जी के कुछ ऑडियो टेप तक सार्वजनिक किए थे, जिसमें कुछ पैसों के लेन देन या तमाम तरीके की बातों का जिक्र हो रहा था। बड़े एलिगेशन लगाकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी थी। अभी वो मौजूदा वक्त में कांग्रेस में हैं। वो क्या कांग्रेस छोड़कर वापस बसपा में जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इसके बाद नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा में सांसद भी रही थी। भाजपा से इन्हें बहुत कुछ मिला, हालांकि इनकी वहां पर बाद में दाल नहीं गली। इन्होंने चुनावों से पहले भाजपा छोड़ी, समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी में भी ये बड़े पद पर रहे, इन्हें एमएलसी बनाया गया, लेकिन बाद में इनका वहां पर भी सिस्टम बैठ नहीं पाया और इन्होंने समाजवादी पार्टी को भी छोड़ दिया। इस वक्त ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो इनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके पास बड़ा जनाधार अब भी मौजूद है, इस बात में कोई दो राय नहीं। कुशीनगर से ये अपनी सियासत का ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा नेपाल से सटी सीमा पर बड़ा इनका दखल है, बड़ा इनका दबाव है। इसके बाद अगला नाम है बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा किसी परिचय के मोहताज नहीं, हालांकि एनआरएचएम घोटाले में इनका नाम आया था। उसके बाद से ये बसपा से किनारे हुए, तमाम जांच, और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी गए। फिलहाल अभी ये मौजूदा सांसद हैं, जौनपुर से इनका लोकसभा क्षेत्र है और ये समाजवादी पार्टी की रहनुमाई करते हैं। इसके बाद नाम है नकुल दुबे का। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार में सतीश चंद्र मिश्रा के बाद दूसरा नाम था नकुल दुबे का। नकुल दुबे लखनऊ से ही ताल्लुक रखते थे, लिहाजा इनका बड़ा रसूख था, बहन जी के बड़े करीबी थे। लेकिन इनके पार्टी छोड़ने के बाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में रह गए हैं और नकुल दुबे इस वक्त कांग्रेस में एक्टिव हैं। इसके बाद नाम आता है लालजी निर्मल का। डॉक्टर लालजी निर्मल बहन जी के करीबियों में थे, मंत्री भी रहे। फिलहाल ये मौजूदा बीजेपी की सरकार में एमएलसी हैं और इनके पास तमाम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जिम्मा है। इसके बाद नाम है के गौतम का। बड़ा कद था, के गौतम ने भी चुनावों से पहले 2017 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, अभी ये समाजवादी पार्टी में ही हैं। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधायक हैं और इस बार के 24 के चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था, इन्होंने कौशाम्बी की बेल्ट में बड़ा जिम्मा निभाया था, अखिलेश यादव के बड़े करीबी रहे। इसके बाद नाम आता है सुनील चित्तौड़ का। सुनील चित्तौड़ ने जब बहन जी का साथ छोड़ा तो इन्होंने चंद्रशेखर रावण का साथ पकड़ा। भीम आर्मी में अभी ये मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर रावण इसी मौके की ताक में थे कि बहन जी के जो करीबी हैं वो छूटे, तो उसके साथ हैं सुनील चित्तौड़, इस समय चंद्रशेखर रावण के साथ हैं। इसके बाद नाम आता है बृजलाल खाबरी का। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस में बड़ा नाम है, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बहन जी के बड़े करीबी थे, मौजूदा वक्त में कांग्रेस में ये एक्टिव हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ऐसे तमाम तकरीबन ये मान के चलिए कि 100 से ज्यादा ऐसे बड़े नाम हैं जो बहन जी का साथ छोड़ा जिन्होंने, और उनको दूसरी पार्टियों में तवज्जो मिली है। खास तौर से मुसलमान और दलित वो चेहरे थे जिनका साथ बहन जी से जब छूटा तो ये दूसरी पार्टियों में बड़े पदों पर गए, जिनका हमने आपको नाम बताया। ये बहन जी के बड़े करीबी रहे हैं और बड़े मौकों पर इन्होंने बहन जी का साथ दिया है। अब बात यह आती है कि क्या ये लोग बहन जी का साथ देने को एक बार फिर तैयार होंगे? जो मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा था, अब उसका जिक्र करेंगे कि क्या बहन जी की रहनुमाई तो इन लोगों ने स्वीकार की, अब बहन जी अपना पूरा कामकाज आकाश आनंद को सौंप रही हैं, तो क्या आकाश आनंद के नीचे ये लोग काम करने को तैयार होंगे? 1% मान लीजिए कि अगर ये लोग पार्टी में आ जाते हैं तो जिस कद के ये नेता हैं और बहन जी के साथ जो इनका जुड़ाव रहा है वो अपने आप में बड़ा खास रहा। आकाश आनंद अपरिपक्व हैं, इस बात को बहन जी खुद कह चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जब लोकसभा का चुनाव अभी जो गुजरा है उससे पहले जब 22 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब आकाश आनंद के पास बड़ा जिम्मा था, लेकिन बाराबंकी की एक जनसभा में उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में बीजेपी पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिससे बहन जी खुद नाराज हो गई थी। मतलब भाजपा उस पर कोई एक्शन बाद में लेती, बहन जी ने उस पर पहले एक्शन ले लिया और आकाश आनंद को पार्टी में शंट कर दिया। करीबन 8 महीने तक वो पार्टी में किनारे पड़े रहे। बाद में हरियाणा के चुनावों से पहले उन्हें फिर से प्रोएक्टिव किया गया और वो हरियाणा में चुनाव का कामकाज देखते नजर आए। हालांकि वहां पर उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन कोई भी परफॉर्म बहुजन समाज पार्टी उन चुनावों में नहीं कर पाई। आकाश आनंद की एक्सेप्टेंस पार्टी के बीच में उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बहन जी की है। बहन जी को दलित अपना बड़ा नेता मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन आकाश आनंद की उतनी एक्सेप्टेंस
नहीं हो पा रही बहन जी के लिए, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो ये नेता कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। तीसरा सवाल जो मैंने आपसे किया कि ये लोग अब बसपा में क्यों आएंगे, ये अपने आप में सबसे गंभीर विचारणीय प्रश्न है। कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले जहाज छोड़ देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब 2012 में सरकार गई, उसके बाद से एक एक करके धीरे धीरे बहन जी से लोग दूर होते चले गए, और जितने लोग बहन जी से दूर हुए उन सब ने बहन जी पर यह आरोप लगाए कि मायावती कांशी राम के जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, जो पार्टी की लाइन थी, उससे भटक गई हैं। सबने इस बात का एलिगेशन लगाया। एक सवाल इन नेताओं ने और उठाया कि बहन जी अब बीजेपी की लाइन पर चलने लगी। बहन जी अब सिर्फ वही बात कहती हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के दायरे में घूमती है। और यह बात हाल फिलहाल के दिनों में समझ में भी आती है। संभल की घटना जो घटी, उस पर बहन जी ने ट्वीट किया या कोई प्रतिक्रिया दी, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो जिम्मेदार कहती हैं, लेकिन वो भाजपा पर एक अल्फाज नहीं कहती। यह बात उनसे दूर हुए नेता खुलकर कहते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की खींची हुई लकीर पर चल रही हैं। कांशी राम जी की जो लकीर बसपा को लेकर थी, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार बहुजन समाज पार्टी के लिए थे, वो कहीं गुम हो गए हैं। 2 दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस गुजरा है। पार्टी की तरफ से पहले बड़े कार्यक्रम होते थे, उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि दी जाती थी। कहने को लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, लेकिन महज प्रदेश अध्यक्ष बसपा के विश्वनाथ पाल वही कार्यक्रम में बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए। ना कहीं बहन जी की कोई फोटो तस्वीर नजर आई, ना आकाश आनंद की कहीं नजर आई, ना उनके पिता आकाश आनंद के जो पिता हैं आनंद कुमार, वो कहीं पर नजर आए। लोग कहते हैं कि मायावती कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक गई हैं, छूट गया है उनसे बसपा का जो मिशन था वो छूट गया है। हमने कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बाबत बात की थी कि क्या बहन जी का अगर कॉल आएगा तो आप उनके पास जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, आप उसे संक्षेप में सुनिए। इस पूरे वीडियो को नीचे लिंक मैंने शेयर कर दिया है कमेंट में, आप उस पर जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पूरे इंटरव्यू को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था ये मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूं। वो कहती हैं अपने पुराने साथियों के लिए दरवाजे खुले हैं। 12 के बाद से वो संघर्ष कर रही हैं लगातार। अगर फोन आता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य सोचेंगे। देखिए, हम तो 20-22 साल तक बहन जी के साथ रही हैं। हमने ये भी कहा हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि मिशन के लिए काम कर रहा था, समर्पित भाव से मैंने काम किया। समय समय पर बहन जी ने हमें सम्मान भी दिया, लेकिन रास्ता तो बहन जी ने बदला ना। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन पर थी, मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए थी। इन दोनों से उन्होंने दूरी बनाई, सारे साथी उनसे दूर हो गए। वो वापस बुला रही हैं, लेकिन अभी इस प्रकार का बहन जी की तरफ से न किसी को कोई संदेश गया और न उनकी अभी मंशा है। अगर मंशा उनकी तब स्पष्ट हो जाएगी, वो अपनी गलतियों को एहसास करके बाबा साहब के मिशन मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर यदि वापस लौटेंगी तो स्वाभाविक रूप से मिशन के तमाम साथी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो आपने सुन लिया स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बात को। अब यहां से बहुत सारी चीजें गुंजाइश में बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं बचती हैं। फिलहाल 27 के लिए बसपा तैयारी कर रही है और पुराने लोगों को जो वापस लाने की कवायद हो रही है, उनमें एक जो नाम है वो बसपा में वापस आया है, वो भी आपको बता दूं। उन्नाव के जो जिला अध्यक्ष थे दिनेश गौतम, उनको बहन जी ने हटा दिया था, उनको एक बार फिर से जिम्मा दे दिया गया है जिला अध्यक्ष का। उन्नाव में वो कामकाज संभालेंगे। ये तब हुआ है जब रामपुर के जिला अध्यक्ष को बहन जी ने समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी के साथ शादी करने पे हटा दिया। इससे पहले मुनकाद अली के बेटे के भी दावत वलीमे में कुछ बहन जी के और बसपा के नेता पहुंच गए थे, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, ये लोग उनसे मिले जुलेंगे। क्योंकि मुनकाद अली की जो बेटी की शादी हुई है वो कादिर राणा जो हैं मुरादाबाद की उस बेल्ट के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हैं, विधायक भी रहे हैं, उनके बेटे के साथ हुई थी। तो कादिर राणा का परिवार भी आएगा, फिर समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे और बेटे के रिसेप्शन में ये लोग उनसे मिलेंगे। कई लोग गए तो उनमें 3 लोगों को पार्टी से टर्मिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था।
बहन जी हमेशा अपने फैसलों के लिए जग जाहिर हैं, जानी जाती हैं। उनके फैसले चुटकी बजाते होते थे और फिर वो ये फिक्र नहीं करती थी कि इसके क्या अंजाम होंगे। अब बहन जी जो वापस से पार्टी में लोगों को जोड़ना चाहती हैं, वो कितना फ्रूटफुल साबित होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। 27 से पहले 15 जनवरी में बहुजन समाज पार्टी क्या कारनामा करेगी, ये हम सब के लिए देखने का विषय होगा। लेकिन बहन जी और बसपा जो इस समय कमोबेश राजनीतिक दुर्दशा से गुजर रही है, मायावती वो सब कुछ अब कर लेना चाहती हैं जिससे पार्टी का वजूद बन सके। ये वो पार्टी है जो एक समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। राजनीति में कौन कब अर्श से फर्श पर आ जाए कोई नहीं जानता। मायावती बहुजन समाज पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा और आप किन विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं ये भी हमें लिख भेजिएगा। फिलहाल आज इतना ही। शुक्रिया दोस्तों।